अपने आप को गोली मार लूं। मुजफ्फर जो डरपोक बुज़दिल जो होगा बिल्कुल। तो प्रधान ने मानो वो गलत बात तो है नहीं। वोट जो है साइन प्रधान को देनी चाहिए। ये बात हमें पीछे हो जा भाई। सही लहजे में जवाब दे। मेरे वालिद साहब एक्सपायर हो रहे थे, उनको लेकर के उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, आलोचना की थी उन्हें। अच्छा ऐसा है कि राजनीति कोई फ्यूचर तो होता नहीं है। बायोलॉजी के संस्थापक भी है, बायोलॉजी के फाउंडर भी है। प्रधान बनकर गाँव की सेवा कर लूँ। जंग कहाँ से आपके साथ शुरू हुई? मेरे पीछे हाथ भी नहीं, मैं आदमियों के पीछे हूँ। तो आज हमारे गांव कल्याणपुर में अब्दुल रहमान भाई है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी क्या विचारधारा है समझते हैं, आप लोगों को भी बता। तो कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। कादिर भाई आप बताओ। बस अल्लाह का। आप जैसे आप नेशनल प्लेयर हो और आप गांव की राजनीति में घुस रहे हो, यानी कि आपका जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को छोड़ के आप इधर अपना क्या फ्यूचर देख रहे हो गांव की राजनीति? ऐसा है कि राजनीति कोई फ्यूचर तो होता नहीं है। राजनीति होता है सेवा का स्वभाव। उसे आदमी प्रोफेशन नहीं होता है। प्रोफेशन समझे तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। प्रोफेशन से ये तो एक सेवा का भाव है। अच्छा। आदमी राजनीति जो होती है गांव की सेवा के लिए की जाती है। इनमें कोई प्रोफेशन नहीं है कि मान लो प्रोफेशन से करनी है, कमाई करना है, ये कुछ नहीं। ये तो मौज का एक हिस्सा है कि हमको सेवा करने का मौका मिलता है गाँव में। जैसे आपकी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, क्या मामला था वो? कौन सी वाली वीडियो की बात कर रहे हैं आप? जिसमें आपने बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रखी है। ऐसा बयानबाजी कुछ नहीं है। हमारे गांव से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। उनसे पत्रकार ने कुछ सवाल पूछे जिनका उन्होंने सही लहजे में जवाब नहीं दिया। अच्छा। मेरे वालिद साहब एक्सपायर हो रहे थे, उनको लेकर के उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, तो इस वजह से मैं नाराज होकर के उन पर थोड़ा बयानबाजी ली, बातें समझाई थी, आलोचना की थी उन्हें। अच्छा। हाँ, वो सुना था कि पढ़े लिखे क्या नेशनल प्लेयर, कुछ अवार्ड के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें सुनी थी हमने वीडियो में, वो आई थी कुछ दिन को। अच्छा, आप क्या देखते हो गाँव की राजनीति? ऐसा है जी, बायोलॉजी के संस्थापक भी हैं, बायोलॉजी के फाउंडर भी हैं। ऐसी टोटल उन्होंने कहा था कि जब माजी में एक नाइंसाफ कायम हो जाता है, जब गांव में नाइंसाफी कायम हो जाएगी तो वहाँ दो लोग गैर राजनीतिक रहेंगे। अच्छा। एक तो वो जो खुदगर्ज रहेगा, एक डरपोक बुज़दिल जो होगा। ये तो हर आदमी राजनीतिक होगा। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि गांव में अगर नाइंसाफी हो रही, गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके, सही को भी अपना सके, गलत को गलत भी कह सके। बिल्कुल। तो गांव की में जो चीजें मुझे लगा कि ये चीजें गलत हो रही है, मैंने उन पर सवाल उठाया। कोई गलत तो मैंने किया नहीं। तो आपका कुछ ऐसा भी मतलब अपना है कि आप प्रधानी में भी आना चाहते हो क्या? नहीं, प्रधानी में तो बाजी जी लड़ रहे हैं, मेरा अभी कोई विचार नहीं है। अच्छा। नहीं, इन फ्यूचर आप सोच रहे हो क्या कि मैं भी इलेक्शन या चुनाव में ठहरूंगा? नहीं, अल्लाह का देखो, अल्लाह के अगर गुम हुआ क्या पता अल्लाह भैया क्या मेरे से काम लेना चाह रहा हो, क्या नहीं लड़। और सुनो, प्रधानी मानो वो गलत बात तो है नहीं गलत चीज है, कोई भी लड़ सके। बताओ, अगर भाई कोई पुलिस में जाना चाह रहा हो, पुलिस में हो जाओ, तो कोई आदमी गाँव में लड्डू बटाए, मस्जिद मदरसों में पैसे भी बुले, कोई आर्मी में हो जा, कोई सरकारी मास्टर हो जा, कोई चाह रहा है कि चलो मैं समाज सेवा कर लूं, प्रधान बनकर गांव की सेवा कर लूं, तो इसमें पूरा तो कुछ है नहीं मेरे साथ। जैसे कि आप मुद्दे उठाते हो ना, तो एक राजनीतिक मुद्दे गांव की तरफ से जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी लोगों की विचारधारा हो रखी है आपके गांव की, कहीं ये खुद तो ना चुनाव में आ जा। नहीं, पहली बात तो मेरा कोई ऐसी संभावना है नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरे से बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वे लोग, मेरा अपना काम नहीं है कि मैं राजनीति में करूँ। अच्छा। मुझे तो जो चीजें गलत लगती है मैं उनके बारे में बोल देता हूँ। आपको क्या क्या गलत लगता है? ऐसा है कि गाँव में हमारे गाँव में जो है, जैसे बिरादरी के और भी गाँव है, और गाँव में कहीं पारिवारिक राजनीति होती है खानदान की, जैसे कसेरों में ही है, तो वहाँ पारिवारिक राजनीति है कि जिसका बड़ा खानदान वो चुनाव लड़ रहा है। हमारे गाँव में पार्टीबाजी। अच्छा। दो पार्टी है, एक पार्टी इस साइड में है, दूसरी पार्टी इस साइड में है, दो पार्टी चुनाव लड़ती है, तो यहाँ पार्टीबाजी के चुनाव है। तो आप जैसे नेशनल प्लेयर हो और आपके अवार्ड वगैरह भी बहुत रखे हैं यहाँ पे, और हम वीडियो में सुनते हैं कि भाई उनके बड़े नहीं कभी कुछ कर सके, आप क्या करोगे कि भी अवार्ड नहीं है? ये क्या मुद्दा था? मतलब ये जंग कहाँ से आपके साथ शुरू हुई और क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। जैसे मान लो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो बड़ा घर में टूट थी। तो जो हमारे गांव में 3 पट्टी है। पट्टीवाद चीज को मैं खराब मानता हूँ। जातिवादी चीजें खराब होती है कि 20 पट्टियां, ये पछाना गगड़ा। मैं आपके समझाने के लिए और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, उन्हें समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में 3 पट्टी है, 20 पट्टियां, पछाना और गगड़ा। हम 20 पट्टियां हैं।
मुजफ्फर अली जो वो जिला पंचायत जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं बयानबाजी, मैं चाह नहीं रहा था आप मेरे से बात कर सवाल करें, पर लेकिन आपको तो वही चीज उठानी थी ना। खैर कोई गलत बात है नहीं। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे वोट जो है शाहीन प्रधान को देनी चाहिए। मेरी नजरों में शाहीन प्रधान अच्छा आदमी था। अच्छा ये भी मतलब मुझे लगा था कि उम्मीद ही थी कि अच्छे काम करेंगे। आपने बोला उस टाइम पे चुनाव होने से पहले, जब मैंने वोट डालने से पहले, कि अच्छा आदमी है और अच्छा चुनाव लड़ेंगे और अच्छा शायद जीत का काम करेंगे। अभी शाहीन प्रधान क्या है आपकी नजरों में? अच्छा है, उस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो इतनी की कुछ लोगों ने बात चला दी कि अब्दुल रहमान के पिताजी इसलिए एक्सपायर हो गए या इनके दिमाग में इसलिए कमी आ गई कि इसने इधर साथ अपनी पट्टी का छोड़ करके दूसरे पट्टी के को साथ दे दी, वोट दे दी और वो घबरा गया। इसलिए उसके दिमाग, उनको ब्रेन ट्यूमर था, थोड़ा ब्रेन ट्यूमर में याददाश्त आगे पीछे हो जा, तो इस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने करी, तो मैंने वहां से दिल पट गया। अच्छा भाई एक मतलब है, हम ना वोट देंगे तो हम इस गांव में रहने लायक भी हैं, अच्छा, ब्याह शादियों में जाने लायक भी हैं, किसी के चबूतरे में बैठने लायक भी है। अगर हम इनसे अलग होगा कहीं और वोट देंगे तो हम रहने लायक ही नहीं है। अच्छा, तो जी मैं उधर ही शिफ्ट हो गया अपना, उधर ही वोट देंगे। खैर बयानबाजी आती रही, हालांकि मैं इस बात को नहीं बिल्कुल प्रूफ के साथ कह रहा कि भाई मुझे उन्होंने कोई धमकी दी। मेरे चाचा जी को उन्होंने एक बार धमकी ये दी, उनके बेटे ने, जो पहले पूर्व प्रधानी लड़ा करा था, वो लड़े नहीं थी, वो हार गया था, तो कि बस टांग तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो इनकी जो वो है, वो गुस्सा जो है बरकरार रहा मेरे प्रति। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा वोट मेरी, अधिकार मेरा, इनका मेरे को कोई पैसा चाहिए नहीं, मेरा इनको कुछ नहीं चाहिए, मेरी मर्जी थी, मैंने उधर वोट दिया था। गलत क्या करा मैंने? वोट अपना अधिकार है, ये तो कहीं भी दे सकते। तो यही बात चलती रही, फिर तनाव बढ़ता रहा। फिर भाई जब ये मुझे कुछ कहे थे तो फिर मैंने फ्रस्ट्रेशन अपनी, जो भी अपना गुस्सा था वो भी मैंने अपना निकाल दिया। अच्छा, अभी जो प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, आप इसमें किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको देखते हो आप? देखो जी, हमारे गांव से जो अभी प्रधानी को लेकर के 2 कैंडिडेट सामने हैं। एक ही है फिलहाल, वाजिद चौधरी, दूसरे का भी एक आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी, इमरान ठेकेदार। अभी तीसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब दो ही कैंडिडेट उठे हुए हैं अभी तो 2 ही हैं। एक तो इमरान ठेकेदार है, ठेकेदार जी के बेटे हैं, मतलब उनकी आधिकारिक घोषणा हुई थी, उन्होंने दावेदारी करी थी, वो लोगों को बुलाकर पंचायत करी थी कि भाई हम जिला पंचायत और प्रधानी दोनों लड़ना चाह रहे हैं। इच्छुक है, वाजिद चौधरी जी ने करी थी। अच्छा, हमारे गाँव में। अब तीसरा आदमी कोई क्या मैं भी लड़ूंगा, चौथा क्या मैं भी लड़ूंगा, पांचवा क्या मैं भी लड़ूंगा, तो वो आधिकारिक नहीं होती। हाँ, ये मतलब जो जनता के सामने आए वो 2 ही आए। पंचायत के बीच में जो बात होगी बस वही सुनने में आया कि इस परिवार से भी कोई लड़ेगा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जिला पंचायत की पुष्टि तो है इधर से कि जिला पंचायत लड़ेंगे, अच्छा, प्रधानी की भी कोई पुष्टि नहीं है। तो आप मतलब अब जो सपोर्ट करोगे वाजिद चौधरी को करोगे? जी, वाजिद चौधरी को। शाहीन प्रधान को क्यों नहीं करोगे? ऐसा है कि क्योंकि मैंने भी हाल ही में एक वीडियो भी डाली थी, छोटी सी लाइन में आपको किस्सा सुना के खत्म करूंगा। हजरत उमर जब अपने आखिरी दौर में थे, उन्हें खंजर मार का, मतलब जैसे भी मैं बीमार थे, मुझे इसी में पूरी पक्की बात नहीं कर सकता, वो तो है। तो हजरत उमर जब आखिरी वक्त में चल रहे थे, तो लोगों में, कबीलों में अफवाह फैल गई कि हजरत उमर अपने बेटे के बाद, मतलब अपने बेटे अब्दुल्ला को खलीफा बनाएंगे इस्लाम का। उन्हें इस बात को बड़े जलजिले वाले थे, गुस्से वाले थे। उन्होंने तभी सहाबाओं को इकट्ठे किए कि भाई तुमने बात क्यों चलाई, मेरा तो ऐसा कोई मनसा ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरा बने। इस कुर्सी पे तो वही आदमी बैठेगा सिंहासन पे जो उसकी जिम्मेदारी संभाल सके। तुम क्या चाह रहे हो? तुम अपने निजी फायदे के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपने बेटे को इसमें बैठाऊंगा? उन्होंने 5-6 सहाबाओं का इंतखाब किया, जिसमें हजरत उस्मान भी थे, जो आगे चल के खलीफा बने थे हजरत उमर के बाद। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि भाई मेरा बेटा इसमें सलाह देने के लिए रहेगा, लेकिन उम्मीदवार नहीं है खलीफा की। अच्छा, तो परिवारवाद के खिलाफ थे। भाई मेरे बाद मेरा बेटा बने, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा बने, उसके बाद उसको बने, उसके बाद ये पीढ़ी चलती रहे, तो उसके खिलाफ थे। तो ऐसे ही मैंने शाहीन ने को क्यों सपोर्ट नहीं करा, वाजिद को क्यों किया, उस बात को आपको बता रहा कि हमारे यहाँ जब पहले दाता रमजान प्रधान बने, वे जीत गए, उन्होंने चुनाव जीता, फिर आगे उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। उनका इंतजाम बहुत अच्छी उन्होंने प्रधानी करी। हमारे गाँव में 2 नसीब में मिला समूह के भी थे। उसके बाद शमशाद प्रधान जी थे, वे चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन 3 बार लगातार कोशिश करते रहे, साथ जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं करा। फिर हमारे यहाँ शाहीन को समर्थन दिया पूरे गांव ने, मतलब हमारी जो पूरी पार्टी ने शाहीन को समर्थन दिया, वो जीत गया। शाहीन ने अपने बलबूते पर सारी चीज अच्छी करी, पूरे इतिहास में ऐसी प्रधान नहीं करी, शायद नहीं कोई कर सकता। अच्छा, शाहीन प्रधान जी के जो मतलब कार्य है, आप बता सकते हो मुझे 1-2 जो अच्छे कार्य बहुत अच्छे किए उन्होंने गाँव के लिए, जिससे गाँव के युवा को भी उसका फायदा हुआ? देखो, जो पंचायती योजना आती है, पंचायती योजना है, वो तो आपके गांव में भी आ रही, बराबर लगेगी, हमारे गांव में भी आओगी, वो बराबर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान मैं बन जाऊंगा, सरकार ने पैसा दिया, भाई ये खड़ंजा, मैंने प्रस्ताव भेजा, ये खड़ंजा लगना है, ऐसा लगे। बात है
कि एक गांव में एक ऐसा माहौल बनाने का, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने का कि लोग डर से किसी को वोट ना दे, अपनी मन मर्जी से वोट दे दे। अच्छा, सबसे यानी बड़ा काम साइन ने ये करा। मैं गिनवाने लगूं, फ्लाइडे की नाली बनवाई, राना का खड़ंजा लगवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाई, कैमरे लगवाए, सरकारी अस्पताल चलवाया, राजकीय इंटर कॉलेज चलवाया, सीसीटीवी कैमरे पूरे स्कूल में लगवा दिए। ये गिनवाने का काम है ही नहीं। यानी कि शाहीन प्रधान ने सबसे मेन काम जो करा, जो दबंगई थी चुनाव की, वो खत्म करने का काम करा आपके हिसाब से। लोग डर के चुनाव, हमारे गांव में जो लोग है वो डर के वोट देते थे। डर का वोट क्या था कि एक पक्ष चाहता था कि हम लोग हमसे डरे या दबाव में आकर वोट दे दे, दूसरा पक्ष सामदी जिसे क्या देख रहा है रिक्वेस्ट करने वाला था। तो साइन को हमने इसी वजह से वोट दी थी कि भाई प्रधान हमें तो ये काम करना कि गांव में वो वोट चाहे विपक्ष में जाकर वो नहीं देते, जिनकी आप बात करें, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिवार को वोट देते, लेकिन उन्हें भी वोट दे तो बिना डर के थे। डर के वोट में हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा, नहीं, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाई देखो, मेरे लिए आप भी वही हो, पूरा समाज मेरे लिए एक समान है। मैं तो किसी के हित में बात नहीं कर रहा, मैं खाली आपकी विचारधारा अपने व्यूवर्स जो है, जो हमारे चैनल देखते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि क्या आप एक नेशनल प्लेयर होने के बाद अपना जो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेट होता है नेशनल प्लेयर का, आप उस फ्यूचर को छोड़ के आप गाँव की राजनीति में जो घुस रहे हैं, जो आपके अंदर जो तड़प है गांव के लिए, अपने समाज के लिए, वो आपकी क्या विचारधारा है, वो बात है, उसके ऊपर मैं बातें कर। देखो, जीवन के बहुत संघर्ष होते हैं जी। हाई स्कूल के बाद आप इंटर करेंगे जी। इंटर करने के बाद हाई स्कूल की तरफ वो तो नहीं देखेंगे, नहीं। इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप इंटर की तरफ को नहीं देखेंगे जी। तो ये माजी का हिस्सा है। मेरा राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना, मुझे जीवन में लड़ना आता है। अच्छा। मुझे हार के फिर लड़ना आता है, हार के फिर जीतना भी आता है। मैं संघर्ष वाला आदमी हूँ। 17 साल स्पोर्ट्स किया मैंने। अच्छा। मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी जिम्नास्टिक करते हुए। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं खिलाड़ी था वो मेरा माजी का हिस्सा था। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये था कि भाई मैं जाऊं, मेरे में ऐसी चीजें हैं कि मैं बोल सकता हूँ, जो गलत चीजें हो रही है ना बोलूं। तो इसलिए मैं गाँव की राजनीति में इसलिए इंटरफेयर किया कि यहाँ लोगों में, जब मैं अलीगढ़ जॉब करके आया हूँ तो यहाँ लोग, मैंने देखा कि लोग डर के बात करते, डरे हुए डर किस बात का, किस बात का बताओ, चलो बताओ। डर तो होना चाहिए। ये बात हो, छोटी सी बात है कि कुरान में मुक्ते भर भी किसी को शक नहीं है, अगर शक है तो मुसलमान सही बात। कुरान ने आदमी को आजाद कर दिया इंसान। बिल्कुल। आखिरी कुतुबा जब दिया था, उन्होंने कहा था एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब बराबर है, सब मुसलमान आपस में भाई। कुरान कहती है इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी और इज्जत मेरे हाथ में है। जब ये सब चीज अल्लाह के हाथ में है तो फिल्टर किसी का भी नहीं है। दुनिया में तो बड़े बड़े भी जी। अच्छा, ये जो आपके मेडल है और ये इधर भी लगे हुए हैं, तो ये मतलब आपके ये या आपके जो दो भाई है वे भी नेशनल प्लेयर है? मैं पास आउट हूँ, मैं पल्स बुढ़ाना से, सीबीएसई बोर्ड से अच्छे स्कूल में पढ़े। मेरा बड़ा भाई भी नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर भी है, ब्लैक बेल्ट भी है। मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। छोटा भाई भी नेशनल प्लेयर है, वो भी ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। वो गुड़गांव जॉब करता है। एक छोटी सिस्टर है, वो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक खेली है। अच्छा। और हम इतने बात अचंभे की ये बात है, आपने वो वायरल वीडियो देखी होगी, हम एक परिवार में 3 राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बाद हमारे पट्टी के जिम्मेदार को यही नहीं पता कि तेरी पट्टी का कोई आदमी राष्ट्रीय खिलाड़ी है। ये तो अपमान वाली बात हुई ना। हाँ, ये तो सही बात हुआ। आज तक उनकी तरफ से कोई इस तरफ का कोई ऐसा नहीं आया तो कि भाई हमसे जो बात होगी सब बात को वापस ले लें या किसी मतलब इस तरह की। मुझे अच्छा, कभी आपको बधाई भी नहीं दी उस चीज की? बधाई क्या, उन्हें पता ही नहीं भाई उनके कागज कौन खिलाड़ी बन रहा कौन नहीं बन रहा। अच्छा, तो ये इतने सारे मेडल आपको कहाँ से, मतलब सारे नेशनल से मिले हैं? एक नेशनल नहीं है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ स्टेट है। मैं 2017 में काठमांडू गया था नेपाल खेलने इंटरनेशनल। अच्छा। वहाँ मेरा मेडल नहीं आ पाया था। अच्छा। बाकी मैं उड़ीसा में खेला हूँ, हरिद्वार में खेला हूँ, और जी तेलंगाना में भी गया हूँ। तेलंगाना में कौन सी जगह? तेलंगाना में हम गए थे हैदराबाद में कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में एक स्कूल है सेंट क्रिश्चियंस का, सेंट क्रिश्चियन स्कूल है। हाँ, सेंट मैरी क्रिश्चियन। मैं वहीं पर रहता हूँ, मुझे पता है। अच्छा। तो वहाँ पे भी खेल रहे हो आप? तो वहाँ से मेडल लेकर आए थे या फिर ऐसे? नहीं, मेडल है मेरा, ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा। क्योंकि मेडल तो काफी सारे लगे हुए हैं और ये भी बहुत। ये तो रिश्तेदार हमें, बच्चे हमें, टांगे गले वगैरह कोई जिम वगैरह ले जाओ, 17-18 किलो मेडल थे। अच्छा जी। हाँ। यानी कि आपने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए एक आपके अंदर जुनून जागा है
कि आप अगर नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आपको सबसे पहले मतलब अपना घर मजबूत करना है। गांव में आप एक ही नेशनल नहीं होने चाहिए, और भी होने चाहिए। जब गांव मजबूत होगा तो ये चीजें भी सामने आएगी। सही बात सारी घूमकर फिर भैया हमें तो जो कर दिया कहता आम का पेड़ आ जा, कोई कोई हम भी चू जा, तुम तो चूहे में प्रधान है। अच्छा समझ रहे? 10-15 साल में सीधी चढ़ी प्रधानी मिल गई, पीछे भाग लिया गाँव। तो करो हम पूछे कि भाई जिन पर 50-60 साल तक गाँव की जिम्मेदारी रही, अच्छा एक बात तो नेता जवाबदेही हो नहीं होता? जवाबदेही होता है नेता। फिर जिन पर 50 साल की जिम्मेदारी रही उनसे सवाल हो सका नहीं हो सकता? हमका तो चूहे हो सकता है 15 साल में पर चुका है काम, वही पकड़ वही हम भी ले लें। अच्छा हाँ इसमें भाई झूठ क्या मैं बोल रहा हूँ, हमें पता समाज को गांव को सब बिरादर को पता 15 साल में एक बार प्रधान नहीं बदली, दोबारा बदली थी। पर आपका चांस है कि इस बार ये रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे अच्छी खासी जी। यानी कि ये रिकॉर्ड आप ही तोड़ते हुए आ रहे हो? नहीं मतलब आप मैं तो आपको जानता हूँ ना, आपके पीछे जो आपको सपोर्ट करने वाली जनता है वो उसको आप जानते हो, यानी आप लोग ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहे हो। जो भी मतलब एक दबंगई के रोल में रिकॉर्ड बनता है उसे तोड़ने का काम आप। ऐसा माहौल बना सारे पर। अच्छा ये जो माहौल का है वोट डालने का अधिकार तो संवैधानिक है, हाँ, लेकिन आपको नहीं पता संविधान का अलग भी वो पता कि लोग जहाँ की डर का दबाओगे, हर जगह हर तरह की राजनीति हो। तो हमारे गांव में डर रहे दबाव की राजनीति, तो संविधान में तो सीधा सीधा से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ये तो खुली बात है। संविधान भी कह रहा है, तो कुरान भी कह रही है। कुरान भी कह रही है नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर काम है, अल्लाह से दुआ मांगा, अल्लाह मैं आपको रास्ते पे चला की बात है। पीछे हो जा, क्यों हो जा भाई? आप बताओगे आपके पीछे जो आदमी है, मैं भी ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो? मेरे पीछे आदमी नहीं, मैं आदमियों के पीछे हूँ। तो बहुत बड़ा परिवार है, बुल्लन का खानदान हो गया, नस्लों का परिवार परदरू बुल्लन के हमारे सब लोग नंबरदारी भी रही है, हमारे तो परिवार में बहुत है। लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरे पीछे है, मैं ही बहुत लोगों के पीछे हूँ। यानी कि आप सबको आगे लेके चल रहे हो? हाँ, मैं क्यों भाई कहने लोगों की भाई सब मेरे पीछे है? नहीं आप सबके पीछे हो, सबको आप आगे लेके चल रहे हो। चलो भाई हाँ, जो एक साथ चलो, एक मजबूती का काम करेगा। तो ये आप देख सकते हो, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें